इसलिए कलयुग में संत महापुरुषों ने हम सब जीवों को बचने बचाने के लिए, काल माया से सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने सत्संग ही जारी किया। जब सत्संग वचनों को सुनोगे तो धीरे 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 कभी न कभी ये मन वचनों को अवश्य मान लेगा। वैसे तो ये मानने वाला नहीं। ऋषि मुनि महात्माओं ने कितनी तपस्या की लेकिन मन को नहीं मना पाए। हजारों वर्ष जंगलों में बेचारे शरीर को सुखा दिया, हड्डियों को गला दिया, तरह तरह के कठिन योग किए, लेकिन ये शैतान मन नहीं माना। ये केवल संतों के वचनों से मानता है। जाके लगी शब्द की चोट, जो भय सतगुरु की ओट, जिन्होंने सतगुरु का सहारा लिया और उनके वचन बाण को आगे रखा तो ये मन मान जाता है। उससे तो नहीं मानता। ये जितने भी अवतारी शक्तियां आई, जिनको आपने भगवान का मन ने उनको भी नहीं बख्शा। न ब्रह्मा को, न विष्णु को, न शंकर को, न रामकृष्ण को, न देवी देवताओं। ये जितने भी आपको बताए गए हैं, जिनकी आपने पूजा किया लेकिन मन नहीं माना, पूजा से भी नहीं मानता। कितने आपने पूजा पाठ किया, कितना तीर्थ व्रत किया, हवन जब थे, गंगा स्नान किया, लेकिन ये मन नहीं माना। ये गंगा जल से नहीं साफ हुआ कि ये तो सत्संग जल जब कोई पावे, मैलाई सब कट कर जावे। जिस किसी को सत्संग रूपी सरता का जल मिला तो ये मन पाक साफ हो गया। अब इसीलिए वचनों को सामने बैठ कर सुनना चाहिए, रूबरू, फेस टू फेस, आमने सामने। जब सुनोगे तो वचनों का सीधा प्रभाव मन बुद्धि चित्त में पड़ता है, तब ये शैतान कभी मान पाता है। और तुम इधर उधर छिपके बैठोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। तो जब ऋषि मुनियों ने नहीं तो तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास तो उतनी उम्र भी नहीं है, शरीर में वो शक्ति ताकत नहीं है, मन में कंट्रोल नियंत्रण नहीं है, अच्छा खान पान नहीं है, अच्छी संग सोवत नहीं, अच्छे कर्म नहीं, तो तुम कैसे मना लोगे उसको? तो कहा कि जब वो दया मिल जाए, बस ये दया का आधार है। जिसको दया का आधार मिल गया उसने अपने आप को संभाल लिया। इसलिए कलयुग में क्रिया साध्य नहीं, कृपा साध्य। क्रिया साध्य होती तो सब कर लेते, सबको नाम दान मिल गया था, युक्ति मिल गई, सब काम बना लिए होते, लेकिन नहीं। कहते कलयुग में क्रिया साध्य नहीं, कृपा साध्य। उनकी कृपा हो जाए, उनकी दया कृपा मेहरबानी हो जाए और जीवों पर खुश हो जाए तो वो किसी तरह से भी इसको कंट्रोल नियंत्रण में लगा सकते हैं। इसलिए कलयुग में जितने संत महापुरुष आए, कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, सबने आधार सत्संग का रखा। अन्य युगों में कथा वार्ता सुनाई जाती है, लेकिन कलयुग में कथा वार्ता नहीं, सत्संग है। तभी तो लोगों की समझ में नहीं आया कि तीन तीन युगों से हमें आपको शारीरिक इंद्रियों के शुभ कर्मों में, अच्छे कर्मों में लगाया गया था, लेकिन उससे मन नहीं ठीक हुआ। वो तो इसलिए लगाया था कि तुम्हारा तन शुद्ध रहे, मन शुद्ध रहे, इंद्रियां शुद्ध रहे, खान पान शुद्ध रहे, संग सोबत अच्छी यानी शुद्ध रहे और कर्म आप शुद्ध करें। तो फिर कलयुग में जब संत महापुरुष आएंगे तो तुम उनको पहचान लोगे, उनको पहचानने लगोगे। नहीं, उनकी पहचान बड़ी मुश्किल है। बहुत सीधे साधे तुम्हारे में हिल जुल के रहते हैं, लेकिन तुम समझ नहीं सकते। और वो समझाने दिखावे का काम भी नहीं करते। उनके यहाँ कोई दिखावट सजावट का काम नहीं होता। वो तो धीरज से मन को पकड़ेंगे और ये तीन आधार जो बनाए, अध्यात्म के तीन स्तंभ हैं, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। इसमें सत्संग सेवा सर्वोपरि रखी, क्योंकि सत्संग वचन आपको याद नहीं रहते। दुनिया की बातें याद रखोगे लेकिन सत्संग नहीं याद रहता, क्योंकि सत्संग मन को पकड़ता नहीं। ये तो गंदगी को पकड़ने वाला, वो भी भोगों की क्षणिक रस की गंदगी पकड़ता है, वो भी उसके हाथ नहीं लगता।
जब 3 युग निकल गए, भोगों की गंदगी पकड़ते पकड़ते, तब ये शब्द की पकड़ कैसे करेगा? तो कहा नहीं, सत्संग सुना। कहा सत्संग सुनाते सुनाते मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा। लेकिन सत्संग सुनना तो बहुत सरल है, लेकिन वचनों को, मन को पकड़ाना और मन को वचनों के अनुसार चलाना, ये बड़ा मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन जब दया से क्या नहीं हो सकता, लेकिन दया कब होगी? जब तुम्हारे दया की पात्र पात्रता हो। जब बर्तन पाक साफ होगा तभी वस्तु रुक सकती है। गंदे बर्तन में आप डाल दीजिए तो वस्तु खराब बर्तन। इसलिए ये बर्तन है, ये मनुष्य मंदिर पात्र है, इसकी पात्रता होना बहुत जरूरी है। अब ये पात्रता कैसे बनेगी? कहा सत्संग सुनाकर और सेवा में लगाकर और भजन कराकर। ये 3 रास्ते रखे थे। 3 रास्तों पर चलते रहो तो धीरे धीरे गंदगी निकल जाएगी और ये बर्तन पाक साफ पवित्र हो जाएगा। फिर इसमें कोई अच्छी चीज रुक जाएगी। आपको ऐसे सुनने से नहीं होता कुछ। जब तक आप करनी में नहीं उतरोगे कुछ नहीं। क्योंकि सत्संग सुनने सुनाने, पढ़ने पढ़ाने, भाषण की प्रवचन का विषय नहीं है, ये करनी का विषय। काल की करनी अलग और दयाल की करनी अलग। काल की करनी तो आप जानते हो, रोजी करते हो, रोजी उसमें फंसे हो। लेकिन दयाल की करनी क्या है? क्या कहते हैं? मन मारो तंजारो, इंद्रिय भोग विसारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुर जानिए। इतना तो हमें आपको करना पड़ेगा, कराया जाएगा। कोई भी स्थिति परिस्थिति बनानी पड़े, लेकिन आपसे करा लिया जाएगा, क्योंकि कराने वाला इतना समर्थ है। कहा मैंने नामधन तो आपको दे दिया, और नामधन की आपको तो चिंता नहीं है। आपने कानों से सुन लिया और मन ने स्वीकार किया नहीं। और सुनने से काम कोई बनता नहीं, तो करने से बनेगा। तो कहा ठीक है, मन जाए तो जान दे, कसके राख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कभी न चाले थे। मन की पुरानी आदत भगनों की भोगों की तरफ, गंदे कर्मों की तरफ, गंदे खान पान की तरफ, गंदे यानी संग सुबत की तरफ पुरानी आदत। लेकिन इस आदत को धीरे धीरे बदल लोगे सत्संग सुनकर, सेवा में लगकर, भजन करके। यही आदत इबादत का रूप ले लेगी, ये इबादत बन जाएगी आपकी। तो ये चीजें सत्संग में आओ तो कुछ इच्छा रखा करो कि वचन मिल जाए, वचन मिल जाए। अब यह है सेवा में, इसलिए आपको लगाया जाता है कि सेवा ही मन को पाक साफ निर्मल पवित्र कर सकते। ये गंगा यमुना के जल से नहीं आप धो सकते। सत्संग जल जो कोई पावे मैला ही सब कट करे। कहा जिस किसी को सत्संग रूपी सरता का यानी जल वचन पानी वचन मिल जाए, और वो उन वचनों में मिल जाए, वचन उनमें मिल जाए। बस बात तो इसलिए है, तो हम वचनों को सुनते लेकिन उनमें मिल नहीं पाते, न वचनों को अपने में मिला पाते, न मतलब हम वचनों में मिल पाते। ये दूरी है, इसी दूरी को नजदीकी में बदलना है। कैसे बदलोगे? धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ हो। माली सींचे सोगड़ा लेकिन ऋतु आए फल। करत करत अभ्यास के जलमत होए सुजान, और रसरी आवाज सिल पर पड़त निशान। पत्थर की शिला पहले कुएं में लोग रखते थे, और जब रस्सी उस पर पानी खींचते थे तो धीरे 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 रगड़ से उस पर निशान बन जाता। यानी पत्थर पर भी निशान बन सकता। अभ्यास वो चीज, जब निरंतर अभ्यास करते रहोगे, नागा नहीं करोगे, सुबह शाम हाजिरी देते रहोगे, तो इस रगड़ से धीरे धीरे इसमें निशान बन जाएगा। जब निशान बन जाएगा तो सरल हो जाएगा आपको। अब वो निशान कैसे बनेंगे, कब बनेंगे, किस तरह से बनेंगे, उसी का तो ये सब प्रयास किया जा रहा कि पहले इस मन को पकड़ो, फिर इसको रगड़ो धीरे धीरे। ये रगड़ बचनों की रगड़ से ये पाक साफ हो जाए। जब रगड़ लगेगी बचनों की तो पाक साफ हो जाएगा, और जैसे पाक साफ हुआ तो धीरे धीरे ये निर्मलता और चरित्रता
और पवित्रता की ओर बढ़ने लगेगा। जैसे इसकी शुरुआत हो गई बस फिर देर क्या लगती। जैसे कनेक्शन अगर ठीक ठाक लगाओ तो स्विच ऑन करो तो हो जाएगा, लेकिन स्विच ऑन करने से बिजली नहीं आएगी, करंट नहीं आएगी, प्रकाश नहीं मिलेगा जब तक कनेक्शन सही नहीं। कनेक्शन माने लगाओ। जब तक आपका लगाओ, आपका प्रेम संत महापुरुषों के चरणों में और उनके वचनों में, उनकी शरण में नहीं होगा, तब तक भी कुछ होने वाला नहीं। देर तो इस बात की है कि हम आप वचनों को पकड़ नहीं पा रहे, उनकी तरफ से कोई देर नहीं। वो तो सब मसाला बनाए बैठे, कहा सब परिवर्तन का मसाला तैयार कर रखा, जिस दिन तुमको इसके काबिल देखूंगा उसी दिन तुम्हें सौंप दूंगा। वो तो सौंपना है। और सौंपना कैसे? जब आपके मानो 3 बच्चे हैं, जिस बच्चे को आप यानी कुछ काबिल समझते हो, क्योंकि 3 तरह के पुत्र होते, पूत, सपूत और कपूत। अगर सपूत है तो आप दे दोगे, लेकिन कपूत है तो आप जिम्मेदारी नहीं देते। फिर ऐसे भक्तों में है आरत, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 तरह के भक्त होते हैं। अगर ज्ञानी है, ज्ञानी का मतलब पढ़ाई लिखाई करने वाला नहीं, एक ने कही एक ने मानी और नानक कह गए दोनों ज्ञानी। वो ज्ञानी जो वचनों से उन्होंने जो इशारा किया, वचन आपके कान तक पहुंचाए, तुमने वचनों को माना और उनकी दया हो गई, बस इसी से काम बन गया। तो कानों का स्वभाव सुनने का है, वो अच्छा भी सुनते बुरा भी सुनते। इसीलिए काल ने चालाकी की, इस नासमान शरीर में 2 आंख बनाई, अच्छा भी देखो बुरा भी देखे, 2 कान अच्छा सुनो बुरा सुनो, 2 नाक अच्छी सुगंध बुरी सुगंध, 2 पैर अच्छी जगह चल के बुरी जगह चल के, 2 हाथ अच्छे और बुरे दोनों काम किया। लेकिन जो आत्मा का विषय है वो शरीर के अंदर ही बैठी है, लेकिन उसमें एक आंख है, एक कान, एक नाक। जहाँ एक है वहां निश्चल है। अरे भाई, लड़ाई तो 2 में होती है, जब 2 होंगे तो 2 झगड़ा होगा। जहाँ एक है वहां झगड़ा कुछ नहीं। अगर उस एक को एक रस होकर हम समझ लें, पकड़ लें, अपने में उतार लें, तो ये शरीर में 2 होते हुए भी ये कुछ नहीं करे, क्योंकि आप उधर चले गए। अब इधर से उधर कैसे जाना, किस तरीके से, किस युक्ति से हम जाएंगे, किस क्रिया से जाएंगे, बस इतना ही तो आपको करना और क्या करना। तो महापुरुषों ने बड़ी कोशिश की। जब कलयुग में संत महापुरुष आए, अभी लगभग 750 वर्ष पूरे हुए। इसके पहले संत नाम नहीं था, न 4 वेद 6 7 18 पुराणों में संत नाम, न सतयुग त्रेता द्वापर में संत नाम। संत नाम तो अभी कलयुग में, वो भी ये 5,500 वर्ष निकल गए। इसके बीच में अभी लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे, तब से संत नाम सुनने को मिला। उन्हीं से संत मत चला। संत मत माने सच्चा मत, सच्चा माने अजर अमर देश पहुंचाने वाली युक्ति, रास्ता, उसी को संत मत कहते। संत मत कोई बाहर का फिरका, कोई मत मतांतर ये नहीं है। वो जीवात्मा को जगाना और परमात्मा से मिलाना, घर पहुंचाना, इसको कहते हैं संत मत। ये है सच्चा रास्ता। हम लोग मन को जगाते रहते, मन को भड़काते रहते, मन भोगों की सैर कर रहा, उधर की तरफ जाने को तैयार नहीं होता। तो संत महापुरुष जब आए, उन्होंने और किसी को नहीं पकड़ा, न कोई तीरथ को, न मूरत को, न व्रत को, न हवन, न जब तक, कुछ नहीं। और उन्होंने कह दिया कि कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुणगाना। कलयुग में हवन जब तब यज्ञ पूजा पाठ कुछ। क्यों? कि आपका तन भी गंदा, मन भी गंदा, खान पान गंदा, इंद्रिया गंदी, कर्म गंदे, तो गंदगी में तो कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। इसलिए हम सब कलयुग के कमजोर जीवों की, गंदे भोगी विलासों जीवों के लिए केवल एक रास्ता रखा,
यही कलिकाल न साधन दूजा, मन क्रम वचन गुरु पद पूजा। का कोई साधन, कोई नियम, कोई युक्ति आपको करनी ही नहीं, यानी शरीर इंद्रियों की कोई साधन नहीं, सबको निषेध कर दिया। का केवल बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना। आपको कुछ नहीं करना है, अपने इस दुश्मन मन के पीछे पड़ जाओ। दुश्मन हार गया, मान गया, आपकी विजय हो गई। अब हमें यही नहीं मालूम कि असली दुश्मन कौन है। हम कह रहे पड़ोसी खराब, ये खराब, वो खराब। अरे ये क्यों नहीं कहते हमारा मन ही खराब है? ये कभी आप स्वीकार नहीं करते हो कि मन खराब। ये खराबी क्यों सोचता, ये बुराई क्यों सोचता, बुराई को इतनी जल्दी क्यों पकड़ता, बुराई की तरफ जल्दी क्यों जाता, ये अच्छाई भलाई और नेक कर्मों को क्यों नहीं करता? क्योंकि ये पुरानी आदत। तो महापुरुषों ने कहा अब आपको कुछ नहीं करना। कहते हैं पढ़ो तुम इसी के पीछे, इस अपने दुश्मन के पीछे पड़ जाओ जो तुम्हारे इस काम में रुकावट बाधा डाल रहा, जीवात्मा को जगने में, परमात्मा से मिलने में, उसको अपने घर जाने में ये बाधा डाला। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। सच्चा सूरवीर वो है जिसने शैतान मन को मार दिया। लेकिन ये बात समझ में किसी की आई नहीं, तो उनको मारते रहे, उनको मारते रहे, मतलब यानी अपने आप को बहादुर कहते रहे। अरे हिंसा कभी वीरता बहादुरी का प्रतीक नहीं होता है। हिंसा संघार सुधार नहीं होता। संघार तो संघार ही है, सुधार है। इसलिए कलयुग में जितनी यानी मतलब काल शक्तियां ये सत्यु त्रेता द्वापर में आई, उन्होंने मार काट करके सुधार किया। किसी को समझा बुझा के नहीं किया, मार काट करके। लेकिन कलयुग में संत बदारे उन्होंने कहा वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया का सुधार करूंगा, और ऐसा सुधार, ऐसा चमत्कार जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। ऐसा अद्वितीय विलक्षण अनोखा परिवर्तन है। ये सुधार की नीति है, वैचारिक क्रांति। बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि वैचारिक क्रांति यहां कभी रही नहीं। जो भी आया उसने मार काट हिंसा कर। वैसे पहले तो समझाया, जो चार नीतियां हैं, साम दाम भेद और दंड, चारों नीतियों का प्रयोग किया। पहले तो समझाया बुझाया, लेकिन जो इतना बिगड़ा था वो समझ में बात आई नहीं। फिर उन्होंने लालच दिया कि अगर तुम बात मान लोगे तो राजपाट मिल जाएगा, राजा हो जाएगा, धनी मानी, तुम्हारा नाम हो जाएगा। इस पर भी नहीं माना तो कहा देखो हिरण्यकश्यप नहीं माना, तुम्हारा गया। रावण इतना विद्वान था लेकिन नहीं माना, तुम्हारा गया। और कंस कितना बहादुर था, वो भी मारा गया। क्योंकि जिसने समय के जगाए नाम की महिमा को नहीं माना, नाम को जाना माना पहचाना नहीं, और नाम को लेकर जो शक्ति आई उसको भी नहीं माना पहचाना, वो सब मारे गए। इतिहास ये मारकाट का है, लेकिन सुधार नीति से परिवर्तन का इतिहास किसी का नहीं है। वो तो कलयुग में वादा किया सम्राट मालिक ने कि मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व का परिवर्तन करके दिखा दूंगा। मेरे पास जो युक्ति है, वो भूमिका व्यवस्था जो आज के मानव बुद्धि के परे है। न मानव सोच सकता, न मानव कर सकता, न मानव विश्वासी कर सकता, का वो परिवर्तन करके दिखाऊंगा। अब इस पर लोग बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं, ये कैसे, वो कैसे, वो कैसे। क्यों? इनके सामने कोई ऐसा परिवर्तन का इतिहास तो है नहीं, कोई ऐसी लिखा पढ़ी, कोई ऐसी जानकारी नहीं, तो विश्वास हो तो कैसे हो? तब उन्होंने कहा मैं सत्संग सुनाते सुनाते ही परिवर्तन करके दिखा दूंगा। धीरे धीरे इसमें छटनी हो जाए। जो सच्चे अच्छे जीव हैं, जिनको शब्द पकड़ना है, वो तो बच जाएंगे, और जिनको रुपए पैसे और धन दौलत और मान सम्मान, अधिकार और पद पकड़ना है, वो चले जाएंगे।
वो नहीं रुक पाएंगे। बात तो इसलिए है हमें शब्द को पकड़ना, हमें अपनी मन की आदत शब्द वचनों को पकड़ने की लगानी चाहिए। जब वचन बाहर में पकड़ोगे तो अंदर में जो शब्द आ रहा ऊपर से, जिसको हिंदू महात्माओं ने आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी, अनहद वाणी, ईश्वर वाणी कह के बताया, मुसलमान फकीरों ने कलमा और आयत कह के कहा, लेकिन बात एक ही, और वो आवाज इसी में हो रही, उस ईंट पत्थर वाले मंदिर मस्जिद में नहीं हो रही। ये मनुष्य रूपी मंदिर और जिस्मानी मस्जिद जो परमात्मा खुदा ने अपने हाथ से निर्मित किया, इसी में 24 घंटे घंटा संग बज रहे, आरतियां हो रही, शब्द आवाज आ रही, लेकिन बात यह है कि हमारी जीवात्मा का आंख और कान सब बंद है, तो सुनाई नहीं दे रहा। तो अगर ये शरीर की 2 आंखें और 2 कान आपके बंद है, कुछ सुनाई दिखाई देगा। इसी तरह जब जीवात्मा का मुद्दतों से, वो जब से सत्यलोक से इधर आई है और मतलब मृत्युलोक मंडल में जब से फंस गई तब से उसका कान बंद है, और ये जुक्ति कोई जानता नहीं। ये भी बताया ये जुक्ति किसी के पास है भी नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने इसी अंतर्मुखी राज को खोलने के लिए उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, और उसमें जो उन्होंने उत्तरकांड लिखा, उत्तरकांड का मतलब जिसमें सारे प्रश्नों का उत्तर है और सारी तुम्हारी समस्याओं का समाधान है, ऐसा उन्होंने लिखा। और ये तुम्हें कोई पढ़ाता नहीं, ना कोई बताता अरे हमको अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए, बाकी पढ़ने से सुनने से हमारा क्या मतलब, लेकिन प्रश्नों का उत्तर तो उत्तरकांड में ही है। तो उन्होंने कहा ये जीवात्मा की आंख कहानी खोलेगा कौन? क्या कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी? कहते नहीं। सतगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम ये न विषय की आशा। कहा जब सतगुरु रूपी वैद्य मिल जाए, उनके वचनों पर आपको विश्वास हो जाए, और संयम ये है कि विषय वासनों की इच्छा न रहे, तो ये दया तुम्हारे पर हो जाएगी। इतना काम करना पड़ेगा। आगे उन्होंने और स्पष्टीकरण किया है कि भाई इस मानव जीवन का सुधार कौन करेगा, और मानव जीवन को चेतन का रूप देने वाली जीवात्मा का उद्धार कौन करेगा। वो भी कहा कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ का सुलभ कर पावा। जिन्होंने अपने मानव जीवन का मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, डायरेक्टर सदगुरु को बनाया, उनका ये काम सुलभ हो जाएगा। वो तो एक इशारे में हो जाए। अब वो इशारा कब समझ में आएगा, कितने दिन लग जाएंगे, कितना समय लग जाएगा, ये तो आपके करने पर निर्भर है। ये 750 वर्ष तो निकल गए, अभी समझ में तो किसी के आया नहीं। और किसी एक बात पर तो कृपा हुई है। अगर कृपा न होती तो प्रमाण उदाहरण कैसे बनता, तो किसी एक पर। लेकिन इस समय तो घोर कलकाल है, इन दोनों किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। सब अपनी अपनी तान रहे। कहा बनो तानो, अपनी अपनी तानो, और क्या करोगे तो महापुरुषों के वचन तो सुनोगे नहीं, उनके वचन तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि मन बुद्धि चित्त के परे है। वो आत्मा का विषय है और तुमने मन का विषय हमेशा पकड़ा है। ये जितने लिखे गए काले अक्षर ये सब मन तक ही सीमित है, इनका संबंध आत्मा से बिल्कुल नहीं। तभी कहा वेद थके ब्रह्मा थके और थकी गए शेष महेश, और गीता का जहाँ गम नहीं वो सतगुरु का देश, वो उस देश से आते जहां इनकी किसी की पहुंच नहीं है। न ब्रह्मा पहुंचे, न विष्णु, न शंकर पहुंचे, न रामकृष्ण पहुंचे, न कोई देवी देवता पहुंचे। ये तो अपने अपने बीच के लोगों में आज भी बैठे, आज भी है, लेकिन बीच के लोग से सत्य लोग जाने का कोई रास्ता नहीं, कोई विधान नहीं है। जिस जीवात्मा को जाना है वो पहले मृत्युलोक मंडल में मानव तन उसको मिल जाए, और मानव तन के जानकार संत महात्मा फकीर मिल जाए, उनकी तुम्हारे पर दया हो जाए कि वो नाम की बख्शीश कर दे, नाम का रास्ता जुक्ति बता दे आपको, और फिर आप आत्मा के घाट पर बैठकर मन बुद्धि चित्त को रोककर उस नाम की युक्ति की कमाई करो, तब कहीं ये संभव है।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम।